दोस्तों अब इस धरती का हालत इतना बुरा तरह से बदल चुका है कि इंसानी सभ्यता का अंत हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से यह धरती वर्क कर रही है उसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। क्योंकि हमारी धरती को बने लाखों साल बीत चुके हैं, लेकिन अब इस धरती का वातावरण इतना बिगड़ चुका है कि इंसानों का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। और विज्ञान भी इस बात को मानते हैं, अगर इस धरती में आबादी बढ़ी तो धरती उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण धरती का अंत हो सकता है। तो आखिर कैसे होगा इस दुनिया का अंत? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डरना सीख जाओगे। तो दोस्तों आमतौर पर किसी भी इंसान को पता नहीं होता है कि हमारे फ्यूचर के साथ क्या हादसा होने वाला है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा अगर अचानक सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाए या फिर इस धरती में ऑक्सीजन ही न रहे। दोस्तों सूर्य में ज्यादातर हाइड्रोजन की मात्रा 70% होता है और 28% हीलियम से बना होता है। सूर्य को 4 अरब साल पुराना माना जाता है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना वस्तु भी कहा जाता है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य 109 गुना बड़ा होता है। तो सूरज ही वह ऐसी चीज है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण के बल से धरती को घुमाने का काम करता है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा तो मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति ऐसे कई प्लैनेट हैं जो सौरमंडल में मौजूद है, वो सभी अंधकार में बदल जाएगा, जिसके वजह से हमारी धरती पर भारी प्रभाव पड़ेगा। हमारी धरती पर सूरज का प्रकाश आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है, तभी धरती पर सूरज का प्रकाश पहुंचता है। लेकिन 10 दिन या फिर 10 महीने में भी अगर सूर्य का प्रकाश इस धरती में नहीं पहुंचे तब क्या होगा? तो ऐसे में आसमान का सभी तारे धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाएगा। और जो लोग जानते नहीं होंगे वो लोग उम्मीद रखेंगे चांद पर कि सूरज अगर खत्म हो तब चांद हमें प्रकाश देगा। लेकिन उस टाइम सभी लोग भूल में पड़े होंगे, क्योंकि चांद का अपनी कोई चमक नहीं होता है। जैसे कि सूरज का लाइट जब चांद पर पड़ता है तभी चांद चमकने लगता है। तो सूरज का प्रकाश ही अगर खत्म हो जाए तब चांद के साथ ही आसमान के सभी तारे आपस में दिखाई देना बंद हो जाएगा। और इस घटना का असर सबसे पहले हमारी धरती के पेड़ पौधों पर पड़ेगा, क्योंकि हमारी धरती पर जीव जंतु रहते हैं और पेड़ पौधों के वजह से ही हमारी धरती को ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन इंसान और जीव जंतु को ऑक्सीजन मिले उससे पहले पेड़ पौधों को ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, जिसे सूर्य का प्रकाश पूरा करता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश न रहने से पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से धरती के छोटे छोटे जीव जंतु मरना शुरू हो जाएगा। तब पूरे एक दिन बीतने के बाद लोग इस घटना के बारे में समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस धरती पर लाइट क्यों नहीं आ रही है। इस बात से पूरी दुनिया अनजान हो रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पर दिन होता है वहाँ पर भी रात हो चुके होंगे। तब 10 दिन बीतने के बाद दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी कुछ दिन चलकर बंद हो जाएगा। तब फिर पूरी दुनिया में लाइट ऑफ हो चुकी होगी, जिसके वजह से डिजिटल मशीनें काम करना बंद हो जाएगा। अब सारा सिस्टम बंद हो चुके हैं और इस धरती का तापमान भी 0.20 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच चुके होंगे। तब ऐसे में इंसानों को पानी पीने के लिए या फिर अन्य उपयोग के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रहे होंगे, क्योंकि दुनिया के सभी नदी समुद्र बर्फ में बदल गए होंगे और धीरे धीरे संसार के सभी जीव जंतु कमजोर हो रहे हैं और एक एक करके मरना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इस धरती का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहे हैं। अब बिना प्रकाश के पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा है और ऐसे तैसे करके 1 महीने बीत जाता है और 1 महीने बाद धरती ठंडा और ठंडा होता जा रहा है और पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे लगभग खत्म होने के कगार पर है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब हो गई पृथ्वी का वातावरण काफी ठंडा हो जाएगा और आसमान का रंग काला सा हो जाएगा, जिसके वजह से चारों तरफ अंधेरा सा छा जाएगा। अगर धरती की जीव जंतु की बात करें तो वह भी खत्म होने की कगार पर रहेगा। समुद्र के रहने वाले जीव जंतु भी मरने लगेगा, क्योंकि 1 महीने बाद अब इस धरती का तापमान 0.40 डिग्री तापमान पर चला जाएगा। समझो 0 डिग्री तापमान पर पानी बर्फ में बदलने लगता है, तो -40 डिग्री तापमान पर जीव जंतु का क्या हालत हुआ होगा। लेकिन कुछ जीव जंतु जो वोल्केनो के नजदीक में है वो सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 1 महीने बाद इस धरती के ऑक्सीजन की कमी होने से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होने लगेगा। अब 10 महीने बाद धरती से जीवन खत्म हो जाएगा। 10 साल बाद धरती कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। 100 साल बाद धरती तैरते तैरते ऐसे अननोन जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ पर विस्फोटक एस्ट्रॉइड मिलता है। मतलब धरती को पता नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। तो इस प्रकार से हमारी धरती का अंत हो जाएगा। तो आपने
जान लिया कि सूर्य हमारे फ्यूचर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये दुनिया इस प्रकार से बनी है कि कोई भी वस्तु अपनी जगह पर सही काम नहीं करता तो एक के बाद एक करके सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन ये सभी काल्पनिक बातें हैं जो कभी सच नहीं होगा, क्योंकि साइंस ऐसे मानते हैं कि धरती को बने 450 करोड़ साल बीत चुके हैं, फिर भी धरती में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ी है, तो अब भी कुछ नहीं होने वाला। तो आज का ये वीडियो अगर आपको हिप्नोटाइप किया है तो इसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आप ऐसे ही वीडियो देखने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा था।